अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खूबसूरत सी आलू गोभी की रेसिपी। सिंपल है लेकिन बहुत से लोगों की पसंद की चीज़ है ये। बहुत लोग ख़ास तौर पे लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए जी मैंने आज ली है आधा किलो गोभी, उसके साथ आधा किलो ही बड़े साइज़ के 2 आलू ले लिए हैं मैंने। ये आधा किलो है इनका साइज़। बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम लोग हैं इसलिए मैंने आधा आधा किलो दोनों चीज़ें ली हैं। इसके अलावा मेरे पास 3 टमाटर हैं और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। उसी के साथ मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला, अजवाइन, कलवंजी, ये सब चीज़ें मैंने इसी में, और काली मिर्ची 20 से 25 थी जो मैंने इसी में मिक्स कर ली हैं, बारीक पीस ली हैं, कूट कर रख लिया मैंने। मैं ज़्यादातर ब्लैक मिर्ची इस्तेमाल करती हूँ, तो इस वजह से रेड मिर्ची मैं सालन में यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं ये करती हूँ। और 3 इसके अलावा जी मेरे पास प्याज हैं जो मैंने बारीक काट कर रखे हैं। इसके अलावा हरी मिर्ची है, ये मैंने ली है तकरीबन 10। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रेड मिर्ची नहीं डालती, तो इसलिए मैंने ग्रीन मिर्ची ही ली है। ग्रीन मिर्ची और ब्लैक मिर्ची, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्ट अच्छा होता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा जी 3 टमाटर हैं मेरे पास, 3 अलग टमाटर लिए हैं मैंने। अब जी उसके अलावा हल्दी है मेरे पास आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच है जी मेरे पास। और उसके अलावा नमक है जो कि हस्बे ज़रूरत है, वो आप जितना चाहे डाल सकते हैं। ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर चूल्हा ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम अपने चूल्हे को ऑन करेंगे, उसके बाद हम जी इसको रखेंगे है 2500 पर, इसकी स्पीड रखेंगे। उसके अलावा अब हमारे पास एक बर्तन चाहिए, हमें बर्तन हमने रख दिया। बर्तन रखने के बाद हमें इसमें चाहिए घी। अब हम घी कितना डालेंगे जी, 2 चम्मच मैं घी इस्तेमाल करूँगी इसमें। 2 चम्मच घी डालकर उसके बाद इसको गर्म करने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को मैं हल्का ब्राउन कर लूँगी। हल्का ब्राउन करने के बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। अच्छा जी, ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा है बोलने में। तो जी यहाँ पे प्याज ब्राउन होने वाले हैं, फ्राई हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी इसके साथ मैं नमक डाल दूँगी। इसमें नमक हम डालेंगे तो इससे फ्राई जल्दी होते हैं प्याज। ये आप टिप जो है ये फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, इससे बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं प्याज। जहाँ पे 5 मिनट में होना है वहाँ पे 3 मिनट में हो जाएगा, उससे 2 मिनट में नरम प्याज सही हो जाते हैं। जी यहाँ पर इस स्टेप पर यहाँ पर आकर हम इसमें डालेंगे जी टमाटर। टमाटर जो कि 3 अदद थे, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, बड़े स्लाइस में मैंने इनको काटा, बारीक नहीं काटा इनको मैंने। तो प्याज टमाटर हो गए हैं जी 3 अदद। इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई करना ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। नरम होने के बाद हमने इसमें बाकी मसाला जात भी डालने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने मिक्स करके रखा हुआ था तैयार करके, उसके अलावा सब्ज़ मिर्ची हमने इसमें डालनी है। इस स्टेप पे यहाँ पर आके हमने इसमें डाल देंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्सचर जो बनाया था और सब्ज़ मिर्ची, ये हम डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए। खुशबू जब आएगी, आना स्टार्ट हो जाएगी, उस वक्त हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ी। और सब्ज़ी में हमने पहले क्या डालना है जी, पहले मैं डालूँगी गोभी, क्योंकि गोभी जो है वो मुझे ज़्यादा गली हुई अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ज़्यादा पहले गोभी डालती हूँ, उसके बाद बाकी काम करती हूँ। अच्छा जी, फिर क्या इसमें मैंने हल्दी जो थी वो भी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, और बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से सिंपल मेथड है लेकिन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आकर हम जी इसमें गोभी डाल देंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया आधा किलो गोभी थी मेरे पास। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, शुरू में अगर समझ ना आई हो तो बाद में आ जाए। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने इसमें जी दही डाल देनी है, जो कि आधा कप से कम होगी, तीसरा हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा मतलब। मिक्स करके हम इसको ढाँप के रखेंगे। अब यहाँ पर हमारी गोभी बन चुकी है।
अच्छी तरह। उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालकर इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। तो आधा किलो का गिलास होता है मेरे पास, नाप के रख लेंगे इसको जी। अब ये देखें जी, इस स्टेप पर यहाँ पर ये गल चुकी है अच्छी तरह, यहाँ पर तैयार हो चुकी है, खुश्क हो चुका है इसका पानी बिल्कुल। गरम मसाला ऊपर डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसको ढककर मैं नीचे उतार कर रखूँगी। चूल्हा ऑफ़ कर दिया है मैंने। ऑफ़ करने के बाद इसको मैं नीचे उतारूँगी। अब मैं बनाऊँगी इसके लिए चटनी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। न्याज़ बो के पत्ते मैं इसमें डालूँगी। न्याज़ बो, उसके अलावा अगर न्याज़ बो हमारे घर में ताज़ा लगा हुआ है, इसीलिए मैं वहीं से तोड़ूँगी पत्ते। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत पौधा लग रहा है। यहाँ से हमने 10 से 12 पत्ते होंगे। अब इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, काली मिर्ची, ग्रीन मिर्ची डाली है और न्याज़ बो। उसके अलावा मैं नमक डालूँगी 2 चुटकी तकरीबन। मतलब जितने आपके पास दही होगी आप उतना ही बनाएं। अब यहाँ पे जी तैयार हो चुका है हमारा खाना। और ये देखें जी, चटनी के साथ पराठा और साथ में सालन। देखिए कितना खूबसूरत लुक लग रहा है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे तरीके से एक बार ट्राई करके देखिएगा। दही के साथ तो पराठा और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।